जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, क्योंकि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट में क्या प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और कौन सी गलती यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, सारी डिटेल देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सभी के बीच काफ़ी दिनों के बाद जो है उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइफाइड होने की वजह से और प्लेट गिर जाने की वजह से मैं आप सभी के बीच अनुपस्थित रहा। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट को लेकर के हम बात करने वाले हैं। जितने भी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं आपका टेस्ट टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। 23 मार्च से आपका ट्रेड टेस्ट शुरू हो चुका है। 23 मार्च से लेकर के आपका जो है ये 20 अप्रैल तक आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो चलेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। जितने भी अलग अलग ट्रेड के हैं, आप सभी जानते हैं 20 से 21 ट्रेड के यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट आपका कराया जा रहा है। और आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर कोपा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुआ है, तो आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। किसी का 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो किसी का जो है ट्रेड टेस्ट जो है वो 18 में है। तो आप सभी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है अपना एडमिट कार्ड जो है वो चेक कर लें कि आपका जो है किस डेट में आपका पड़ा है, किस बैच में पड़ा है और टाइमिंग क्या दी गई है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि सर टाइमिंग जो है वो अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये उपस्थित होने का समय है आपका 1:30 बजे आपको उपस्थित होना है, रिपोर्टिंग टाइम। और 3 से 4 का बैच आपको यहाँ पर मिला है, 1 घंटे का। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपका 1 घंटे से 2 घंटे में यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो कोपा वाले सभी कैंडिडेट जो है सभी का जारी हो चुका है, यानी कि जितनी भी पोस्ट थी सभी का जो है एडमिट कार्ड जारी है और ट्रेड टेस्ट चालू है। अब देखिए, ट्रेड टेस्ट में प्रश्न पूछे जा गए हैं क्या, बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं यहाँ पर जानकारी दे देना चाहूँगा कि कुछ छात्रों से मेरी बात हुई है, तो कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ छात्रों का कहना है कि सर प्रैक्टिकल भी नहीं लिखवाया है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका किस लैब में गया है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आशीष करके हैं, वो आपके हरियाणा से हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि सर मेरा महाराष्ट्र पुणे में था और वहाँ पे जो है सिर्फ कटिंग कराई गई है, मतलब कि उनसे जॉब की कटिंग हुई है, वो कारपेंटर से थे और कारपेंटर की जो त्रिकोणीय कटिंग उनसे कराई गई है। बट वो कह रहे थे कि सर मेरी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं हुई है। उनका स्कोर भी 98.3 करके जो है परसेंटाइल में है। अब देखिए, उनसे पेपर पे लिखवाया गया है नहीं लिखवाया गया है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, बट उनके द्वारा जो बताया गया है कि सर 1 घंटा मिला था, उसमें लैब के जो स्टाफ के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ फिनिशिंग करा के वो जमा करके जो है उसके एक आपका जो पॉकेट था उसके अंदर डाल करके चिप वगैरह लगा करके उसमें जो है डाल दिया, बस यही हुआ है। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि मैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी दूंगा, जैसा कि आपका बेंगलोर है, अन्य भी आपका जो है जो भी आपकी लैब है सभी का अलग अलग है। उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी गलतियाँ यहाँ पर कैंडिडेट कर रहे हैं, देखिए आप सभी को मैंने बताया था कि आप सभी को आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए। ये 3 चीज़ मैंडेटरी हैं आप सभी के लिए। और एक मैंने आपको बताया था कि आप जो है मार्कशीट भी ले जा सकते हैं यदि आपका डेट ऑफ बर्थ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर ले करके जाएँ। जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचें। और फ्रेंड्स, गलती क्या है, देखिए सबसे पहले आपने लैब में प्रवेश किया। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर बायोडाटा भी नहीं पूछते हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर सब कुछ पूछा है। अब देखिए, ये अलग अलग स्टाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जो भी आप सभी जानते हैं, जिस भी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपसे डाटा लिया जा रहा है। अब देखिए, सबसे गलती क्या है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वो गलती आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। आप ये देखिए आप किस बैच में गए हैं और आपको कौन कौन सी पेपर शीट मिली है। यदि आपको पेपर शीट दी गई हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी लिखना होगा और क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन भी आपको लिखने होंगे। यदि आपको पेपर शीट ही नहीं दी है, आपसे सिर्फ अटेंडेंस लगा लिया आउट और इन, वो दोनों अटेंडेंस आपको लगानी होंगी, गलती नहीं करना है। इन वाली भी अटेंडेंस लगानी होगी और आउट वाली भी आपको, जब आप आउट होते हैं तब भी आपको यहाँ पर अटेंडेंस लगानी होगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं तो ये गलतियाँ आपको बचना है। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो एक नोटिस दिया गया था जो कि एडमिट कार्ड में आप सभी देख पा होंगे कि सभी चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर डाले गए शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट नोटिस है उसे अवश्य पढ़ें। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी इन तक जारी नहीं किया गया है, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा।
और ये हो सकता है आप सभी के मेल के थ्रू भी कुछ कैंडिडेट को नहीं मिला होगा। तो ये इनकी बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक है कि कैंडिडेट को ये जानकारी अवगत करानी थी इन्हें। और अलग अलग जो आप सभी जानते हैं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है सभी को, तो आप सभी जल्दबाजी में गलती ना करें। देखिए टाइम को अच्छे से यहाँ पर जो है मैनेज करें, और फिनिशिंग सबसे मेन है, आपका फिनिशिंग भी आपको करनी है। जो भी आपको दिया जा रहा है ट्रेड टेस्ट में उसे आप अच्छे से करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर गला भी अभी पूरी तरीके से बैठा हुआ है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले जिनका हो चुका है उनका तो शायद अब कुछ उन्होंने अच्छे से कर लिया होगा। देखिए कारपेंटर की मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आशीष जी से मेरी बात हुई है, उनका पुणे में था और उनको जॉब बनाया, त्रिकोण जॉब जो है कटिंग करने के लिए दिया गया था, उसकी फिनिशिंग करनी थी बस। उनसे कुछ भी यहाँ पर लिखवाया नहीं गया है। उनका ये कहना है कि सर कुछ भी नहीं लिखवाया है, जैसा कि प्रैक्टिकल में लिखते हैं, बस आपका जो है नाम नोट करा लिया, अटेंडेंस करा ली, बाकी जो है सबमिट कर लिया, उसके बाद सभी को 1 घंटे के अंदर जो है वो लैब के बाहर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये कारपेंटर के स्टूडेंट थे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट जो कि बेंगलोर से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि सर यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर भी दिया गया था, क्वेश्चन पेपर भी दिया गया था और बायोडाटा भी पूछा गया था, मतलब कि आपसे नाम पूछा था, आप कहाँ से आए हो, इस तरीके से आपसे पूछा गया था, बट बेसिक पूछा गया था, कोई यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं था। और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की जो कलर कोडिंग है वो पूछी गई थी। कलर कोडिंग आनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कैंडिडेट को। सर्किट डायग्राम भी था जो का आप सभी जानते हैं। कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में पूछा गया था। और आप सभी का जो है यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित क्वेश्चन था जो कि आपको बनाना था। उसका क्या था, आपको इनपुट देना था और आपको जो है आउटपुट वायर के थ्रू यानी सोल्डिंग करके आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन करके वो आप सभी को पॉकेट के अंदर डाल देना था। जैसे ही आपका हो गया है उस पॉकेट के अंदर डाल करके आपको साइन आउट कर देना है। ये सब कुछ कराया जा रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपसे नहीं कराया जा रहा है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट परेशान थे कि टेस्ट में क्या होने वाला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, आपको ये रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पूछी जा रही है। मल्टीमीटर में AC DC कहाँ पर चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करते हैं, बस इतना आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी परेशान ना हो जितने भी कैंडिडेट हैं। तो ये अलग अलग है, आपको मल्टी वाइब्रेटर हो गया, आपका मैंने आपको बताया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर हो गया, ये सभी आप सभी अच्छे से कर लें। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अब नेक्स्ट जो है RAC के कैंडिडेट से भी यहाँ पर जो है बात हुई है फ्रेंड्स, तो उनका भी कहना है कि सर अलग अलग है। देखिए अलग अलग लैब के कैंडिडेट से बात हुई है तो अलग अलग यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर वोल्टेज रिले करके जो है वायरिंग करने के लिए यहाँ पर RAC वाले कैंडिडेट से बोला था। इस तरीके से जो है कैपेसिटर, शंटिंग कैपेसिटर जो आपका होता है, रनिंग कैपेसिटर, इस तरीके से आपका जो है वायरिंग का कनेक्शन बोला गया है यहाँ पर RAC के कैंडिडेट को। तो देखिए कुछ कैंडिडेट जो है पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं यहाँ पर बता पा रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए नहीं बता रहे हों कि आगे जो इस कैंडिडेट जा रहे हैं एग्ज़ाम देने उससे उनको कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़रूर ये दे रहे हैं कि हिंट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूछा जा रहा है और क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है और किस बेस पे आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप सभी जल्दबाजी में कोई भी गलती या मिस्टेक ना करें, देख लें अपने बैच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पेपर शीट पर वर्क कर रहे हैं, आपको पेपर शीट मिली है नहीं मिली है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी अपनी बैच के अकॉर्डिंग सारा कुछ करें, कोई भी भूल चूक ना करें। जितने भी कैंडिडेट हैं जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आउट ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि आउट वाली जो प्रेजेंट है वो आपको ज़रूर लगानी है, इन वाली लगानी है और आउट वाली भी आपको लगानी है। तो ये सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। तो ये था फ्रेंड्स आप सभी को। देखिए बैच अलग अलग है, किसी बैच में आपके 30 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, किसी में आपके 15 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं आपके। और ये आप सभी जानते हैं किसी में 4 बैच बनाए गए हैं, किसी दिन 2 बैच बनाए गए हैं अलग अलग ट्रेड के। तो ये आप सभी का मेंशन करता है कि आपका ट्रेड में कितने कैंडिडेट हैं जो आपके क्वालिफाई हुए हैं, कितनी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो है मिस कर रहे थे कि सर कब तक जानकारी देंगे आप। तो मैं आप सभी को ये जानकारी दूंगा फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट का आने वाली, जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनका आने वाली शिफ्ट में या आने वाले डे में, आप सभी जानते हैं हर रोज़ आपका लगभग जो है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट चलने वाला है। तो सभी छात्र इंस्टा ID आप सभी को दिया हुआ हूँ मैं। यदि आप कुछ भी ना कर सकते, क्वेश्चन टाइप भी नहीं कर सकते, तो आप एक शॉर्ट वीडियो इंस्टा ID पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी मिल सके। आप प्रॉपर क्वेश्चन भी नहीं बताना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। देखिए इससे आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे भी से यही कहूँगा कि थोड़ी सी हिंट ज़रूर जानकारी दें, जिससे कि आने वाले कैंडिडेट को परेशानी ना हो।
तो आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर इंस्टा आईडी पर सेंड करें जितने भी कैंडिडेट हैं। और जितने भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट जो है उसके लिए सभी जो पात्र छात्र हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक डियर। आप सभी का स्किल टेस्ट अच्छा हो और जल्दबाजी में आप कोई भी गलती यहाँ पर ना करें। बस आपसे यही कहूँगा, खुद पर विश्वास रखें, आपकी सफलता निश्चित होगी, क्योंकि आपका जो हौसला है वही आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। तो ये आप सभी को जानकारी देनी थी। जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, जो जानकारी मुझे मिली है और जो स्टूडेंट के द्वारा जानकारी दी जाएगी तो मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।